Good morning, my dear student. Pay attention what I will teach today. Today I will teach type of chemical bonds. So we tell about chemical bond. First of all, a question arise. सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन एक अराइज हो रहा है, चाहे आप लोगों को भी होगा, कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं वे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन क्यों करते हैं. वाई एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन और आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड. क्यों सोचना चाहिए कि ऐसा क्या जो है कि रिक्वायरमेंट होती है कि एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, मीन्स बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनता है. तो इस बात को जानने के लिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये होता है कि एवरी एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. प्रत्येक एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, वह एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, उसकी स्ट्रक्चर को स्टेबल माना जाता है. और फॉर दिस पर्पज एलिमेंट ट्राई टू कंबाइन टू ईच अदर. और इसीलिए एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, आयन का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस जो है कि एम को अचीव करने के लिए, किस एम को अचीव करने के लिए, ट्राई टू कंप्लीट इट ऑक्टेट. ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट ही हो, ट्राई करते हैं और उसी इफर्ट में बॉन्ड और कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. तो हम लोग स्टडी करना है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोर्स में मेनली जो है कि 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड का स्टडी करना है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक बॉन्ड. क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं. मीन्स वन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नेक्स्ट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ट्रांसफ़र हो गया. तो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अब इसमें कंडीशन ये होता है कि जिन दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफरिंग होती है उनमें एक एलिमेंट की कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे और उसके बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और दूसरा एलिमेंट की कैपेसिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे उसके बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. तो इस प्रकार से द एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म पॉजिटिव आयन एंड द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन फॉर्म नेगेटिव आयन. दस 2 अपोजिटिवली चार्ज आयन. कह रहा है कि इस बॉन्ड में क्या होता है, एक एलिमेंट कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, तो लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, और दूसरा वाला उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव आयन बनाएगा. तो 2 आयन्स फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो ये दोनों आयन्स एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. चूँकि अपोजिट चार्जेज हैं तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा
अट्रैक्ट होकर के और आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। तो सिंस दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन आयंस, opposite ions, so this bond is called ionic bond. But in this type of bond, strong electrostatic force is act between two opposite ions. इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस बॉन्ड में जो अपोजिट आयन होते हैं वे स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बॉन्डेड होते हैं, और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहलाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं एक ठो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कंपाउंड जो कि आयन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये आयनिक कंपाउंड है, कैसे फॉर्म होता है हम लोग देखते हैं। तो सोडियम आयन, इसका नंबर 11, ठीक है। फर्स्ट सेल में इसके 281, क्लियर है। इसमें हम बना देंगे तो शो कर लेंगे। क्लोराइड क्लोरीन आयन 17, 287, इसमें भी हम लोग बना लेंगे तो 287। अब देखिए नॉर्मल कंडीशन में सोडियम आयन के सेल में 2, एल में 8 और एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी के में 2Lm है। अब सोडियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा भाई? इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 1 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको गेन करना पॉसिबल नहीं है। यदि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो उससे जो है कि इजी वे ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन को अपना लूज कर देता है, और लूज करता है तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं यहाँ तक। तो शो करते हैं फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8 और लास्ट में ये, ठीक है। तो ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये लूज कर देता है। इसमें फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये भाई 7 है आउटर मोस्ट में, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? तो या तो 7 को लूज करे तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो 7 लूज करना तो पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा लॉस होगी। तो 1 ये गेन कर लेता है। क्या करता है? ये 1 इसमें गेन कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो फॉर दिस 2 अपोजिट आयन Na+2,8 बन जाते हैं। ये बन जाता है आपका सोडियम आयंस प्लस, और ये बन जाता है आपका क्लोराइड आयन बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और Na
Cl का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, जस्ट लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड एक्सेट्रा जो है कि आयन का जो है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट आपका, इसका आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट हमारा है कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या होता है भाई, क्यों कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है कि एक के पास एक्सेस होगा तो लूज करेगा, इसके पास कम होगा तो गेन करेगा। अब इसकी क्या जो है कि रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं, तो जितने भी एलिमेंट कंबाइंड होंगे उनके पास लूज करने की कंडीशन नहीं बनती है, सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करता है। तो आखिर में एक्सेप्ट करेंगे तो कौन प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी जो है कि न लूज कर पाता है न गेन कर पाता है। तो करते क्या है, वो शेयर करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉनों का, और उस शेयर पेयर को यूज करके अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करते हैं। और फॉर दिस फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड दैट इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। मीन्स कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एलिमेंट के बीच में, और उससे जो कंपाउंड बनते हैं उसको कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इसमें पार्टनर इलेक्ट्रॉन लूज करने के कंडीशन में नहीं होता है, सबको रिक्वायरमेंट ही होती है। तो इसलिए जो है कि तो बॉन्ड कोवलेंट बनता है कैसे, तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट और 4 एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2, 3, 4 एलिमेंट बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। जब 2, 3, 4 अधिक एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है, साझेदारी, तो उससे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। किस तरह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये शेयरिंग होती है तो 3 पैटर्न में होती है। इफ़ 2 एलिमेंट शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कब, जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। उसके बाद डबल बॉन्ड, व्हेन एलिमेंट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड ट्रिपल बॉन्ड, कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो हम लोग देखते हैं कैसे जो है कि शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो कोवलेंट बॉन्ड को जानने के लिए, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग को जानने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पर जो है कि चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, सामने एक क्वेश्चन बीच में आ रहा है, ठीक है ना। क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अभी जो है कि आपको प्रॉब्लम होगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन में या कोई भी केमिकल का फॉर्मेशन होता है तो एवरी एलिमेंट ट्राई टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कौन सा, आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं दैट सेल इज नोन एज वैलेंस सेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों के नंबर को
इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस या डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या तो क्रॉस से या डॉट से डिनोट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे हम अभी ध्यान देते हैं, इससे हाइड्रोजन है, इसका 1 है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, या हम रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे क्रॉस से। जस्ट लाइक आपका है जी ये नाइट्रोजन 7 है, 2 5, तो इसमें 2 है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, भीतर इलेक्ट्रॉन को नहीं, तो ऐसे लिख देंगे। और इसमें 5 है तो 5 जो है कि शो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर भी आपका H लिख देंगे, ऐसे कर देंगे, इसमें ऐसे कर देते हैं। तो दिस नोटेशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही पार्टिसिपेट करता है, आउटरमोस्ट शेल को ही, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और केवल आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को ध्यान में रखिएगा। जैसे नाइट्रोजन में है, फर्स्ट में इनर में 2 है, 5 में लास्ट में 5 है, तो इसको नहीं रिप्रेजेंट करें, केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। किसको? आउटर मोस्ट को, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बता रहे थे हम सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड, तो इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ H2, मतलब कि व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1, वही बताए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हो जाएगा इसके, इस हाइड्रोजन की, ये दोनों जो है कि अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिए। क्या कर लिए? शेयर कर लिए, ये अपना कर लिया और ये अपना कर लिया। अब भाई शेयर किया, तो शेयर तो किया, अटेम्प्ट किया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसमें डुप्लेट ही कंप्लीट होता है। तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल है कि यूज करता है, स्टेबल हो गया, और ये भी इसी शेयर इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और ये भी स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अब देखते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म करते हैं? तो व्हेन एलिमेंट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे O2, अब O2 में ऑक्सीजन लिख देंगे भाई 1, कितना होता है 8 ना, तो 2 और 6। दूसरा लेंगे 2 और 6। अब हम भाई ये आपस में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास भी 2 की रिक्वायरमेंट होती है और इसके भी 2 पाके हैं, तो हम आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को केवल रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ही बताए हैं। रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये इसके लिए क्रॉस दिखा दीजिए, जो इच्छा हो वो साइन यूज कर सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, 6 से ये अपना 2 यूज कर देगा और ये 2 यूज कर देगा, तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है और ये बॉन्ड बन जाता है कौन सा? डबल बॉन्ड। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, कौन? ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ लगा दिया शेयर में, और ये भी ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर में लगा दिया, शेयरिंग हो गई। और इस तरह से अब देखिए आउटर मोस्ट में 6 है, इसके में भी
इसमें कि आउटर मोस्ट वाला ही शो किया जाता है। तो अब इसका जो है कि कंप्लीट ऑक्टेट 2 2 4 और 4 ठीक, और ये भी जो है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो 2 का शेयरिंग हुआ तो क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। इसको कहेंगे व्हेन एलिमेंट शेयर 2 इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडीशन डबल बॉन्ड इज फाउंड। डबल बॉन्ड कब फॉर्म होता है जब एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इसी तरह से अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कब फॉर्म होता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन में N2 का फॉर्मेशन होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब N2 में लीजिए, एक नाइट्रोजन यहाँ पर लिख दीजिए और एक यहाँ पर लिख दीजिए, 2 नाइट्रोजन लिख दिए। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना होता है 7, इनका भी 7 7 शो कर लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका करेंगे तो इसमें भी आपका 2 और 5, इसमें भी 2 और 5। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट क्यों करेंगे, क्रॉस दिखा दीजिए, क्रॉस। इसमें दिखा दीजिए। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 3, और इनको भी 3 चाहिए। न ये देंगे न ये देंगे तो क्या होगा, तो ये शेयर करते हैं। क्या करते हैं सब आपस में ये शेयरिंग करते हैं। कैसे करेंगे, तो आइए ये कहते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन हम यूज कर रहे हैं शेयर में, 5 में से 2 तो इसको लोन पेयर में बचा लिया और 3 का यूज कर दिया। इधर वाला भी अपना 3 जो है कि लगा दिया और 2 ये लोन पेयर में अपना बचा लिया, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लिए, तो इस तरह से 6 हो गया। तो 6 और ये इसका भी ऑक्टेट अपना काम चलाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करके, और ये भी इससे जो है कि अपना। तो इस तरह से जो है कि ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया आपका आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो हम लोग ये पढ़ लिए आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी, और कोवलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टी। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को जो है कि प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए इतना स्टडी कीजिए, और वही लास्ट की बात है, थोड़ा जो है कि हमको नैरेटिव करने के लिए और हमारे ऊपर भी ख्याल रखने के लिए आप लोग अधिक से अधिक फ्रेंडों को, रिलेटिवों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एनर्जेटिक रहे और आपको बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट प्रोवाइड करें। थैंक्स।